अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं डस्का के गांव आटा दारा असाइया में, जहां पर 3 साल की बच्ची 2.5 से 3 साल की बच्ची अगवा हो गई है। ये बच्ची किसने अगवा की, क्या कहानी है, पुलिस हमारे साथ है, चलते हैं और सब आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा जी। इकरा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं जी। अच्छा इकरा, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? मैम ये ना दरवाजे में इधर खेल रही थी, मैं ना हंडिया बना रही थी ना सब्ज़ी वगैरह, तो बस समझ नहीं आई, इधर दरवाजे में है तो इधर से बस तकरीबन 10-15 मिनट में ना ये गैप हो गई है, समझ नहीं लगी किधर गई या किधर नहीं। तो तकरीबन 15-20 मिनट गुजरे हैं तो हमने ढूंढना शुरू कर दिया हुआ है, शहर किधर गई, तकरीबन कोई हमने इधर ना मस्जिद वगैरह नहीं छोड़ी जिधर हमने ऐलान नहीं करवाए। ठीक है। तो फिर ये इधर हमने इतला दी इनको, तो फिर ये आए, सारी छानबीन की, तलाशी वगैरह ली, तो फिर भी नहीं मिले, हमें कोई सुराग नहीं मिला। तो फिर दूसरे दिन हमने जी बहुत ज़्यादा, तो फिर दूसरे दिन CCTV कैमरे से देखे गए, उधर फिर एक लेडीज़ ने उठाया हुआ था इसे, जिसने इसको अगवा किया है। जी। आप इसको कब से जानती हैं? ये तकरीबन 2-3 साल हो गए हम ना इकट्ठे रहते थे। सहेलियां थी आप दोनों? जी, ना साथ रहते होते थे, हम साए थे ना। अच्छा। तो 2-3 साल हो गए थे ये रहते हुए, तकरीबन 7 माह हो गए थे इसका ना, 6-7 माह हो गया, इसका बेटा फोत हो गया हुआ था। वो क्या मामला था? उसके बाद हमारा क्या मामला क्या था? पता नहीं, वो डूब के डेथ हुई है उसकी ना, नहर में डूब गया था। तो उसके बाद कोई नहीं, तो इसके ये कहती थी कि इन्होंने बोला कि इकरा ने मारा है, तो वैसे वो तो कोई इशू नहीं था हमारा। तो फिर इन्होंने सारे लोगों ने बहुत हमारे साथ ना तामुन किया है, तो माशाल्लाह आपके सामने ही आज हमारी बच्ची तो फिर जंग से जाके मिली है हमें सारी। इन्होंने आप लोग साथ गए थे? नहीं, इनका मामू था और खाला थी इसके साथ। अच्छा, बच्ची का बाप साथ गया था? नहीं, वो घर ही थे। अच्छा, ठीक है, सही है। ये माइक पकड़े जी। क्या नाम है? आबिद सिकंदर। आबिद सिकंदर। आबिद, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। क्या करते हो? सर्जिकल का काम करता हूँ। सर्जिकल का काम करते हो। गोद में जो बच्ची है इसका नाम है सहर। ये बच्ची आपकी गुम गई थी? जी बिल्कुल। अच्छा, आपने छानबीन की, पुलिस का रवैया कैसा लगा? बिल्कुल अच्छा है। अच्छा रहा? बहुत ज्यादा मदद की है ये सब ने। ठीक है, जो भी इन्होंने आगे भी जिन्हों को बोला है, हाँ, उन्होंने बहुत ज्यादा मदद की है हमारी। ठीक है। तो बहुत छेती उन्होंने ट्रेस किया उसको। ठीक है, उस औरत को पकड़ के लाए तो हमारी बची हम। उस औरत को कब से जानते हो? काफी देर से जानते हैं। काफी देर से? कैसी औरत है? हमें तो कोई पता नहीं है। ठीक है, घर वालों को ज्यादा पता था। माइक थोड़ा पास कर ले। तो काम पे ज्यादा टाइम देता था मैं। ठीक है। अच्छा। बच्चों के लिए। अच्छा। तो वो घर वालों ने आपको बता दिया वो किस तरह था। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक बाप के लिए बड़ा मुश्किल है अगर उसका कोई बेटी या बेटा नजरों से ओझल हो जाए। जी बिल्कुल। क्या मत है, जाहिर है लम्हा लम्हा भी साल की तरह गुजरता है, अजियत में गुजरता है। तो ये बच्ची जब गई है तो कैसी गुजरे वो रात कैसी गुजरी, वो घंटे कैसे गुजरे? बहुत मुश्किल था, समझ नहीं आती थी क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, वो सिर्फ हमारी मेज जो है ये सर से ठीक है, हमें बहुत तवक्को थी सर से। ठीक है, तो हमें पता था कि ये सर हमें जो है ना बच्ची ढूंढ के देंगे। जी, बस इतनी सी बात है बस। नाज़रीन, मेरे राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि SHO साहब बैठे हुए हैं। अफजाल साहब इनका नाम है। थाना मोहतरा में ये तैनात हैं। सारी कार्रवाई में, मेहनत में, स्ट्रगलिंग में, रेड्स में, टीम में, सारा मामला इनका है, किरदार इनका है। जाहिर है अपने हायात से परमिशन लेते रहे, काम करते रहे। अफजाल साहब, मैं ये चाहती हूँ कि बच्ची जिसने अगवा की और इसमें कौन कौन सहूलतकार था वो आप हमारे सामने लाएं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम आपके साथ उन लोगों को आपको दिखाते भी हैं, आप इंटरव्यू भी करवाते हैं। एक इनकी सहेली थी, इनके साथ ही रहती थी वो है, और एक इनके गांव मोहल्ले की है वो सायमा, वो साथ ही इनके उसकी मावन थी। वो से लाइल्मी में कह लें कि उसकी मामलत करती रही। और वो जब बच्ची चली गई, मैंने उससे पूछा कि अगर तुम्हें जब पता था कि वो बच्ची जब पुलिस आ गई ये ढूंढते रहे तो तुमने क्यों नहीं बतलाया? हाँ। तो वो भी कहती है कि मुझे ये था कि वो उसका बच्चा क्योंकि डूब के फोत हो गया तो उसे उनसे इंतकाम चाहती है, तो कहीं वो बच्ची को कुछ कर ना दे।
और अगर मैं बताऊं तो मैं ना फंस जाऊं। अगर ठीक वो है। टाइमली पुलिस की हेल्प करती तो वो चीज़ें और जल्दी ज़रा क्लियर हो जाती। मगर फर्स्टली और लास्टली मैं ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी मदद शामिल हाल रही और मेरे ऑफिसर्स की डायरेक्शंस, डीपीओ साहब की डायरेक्शन पे हम उनको फॉलो करते रहे और अल्लाह ताला ने हमें कामयाब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रियास जावेद। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ कब से रहते हैं आप? मैं काफ़ी यानी हम जमपाली इधर ही है। पैदाइशी यहाँ पैदाइशी की इधर ही है। है। अच्छा, मुझे बताएं कि बच्ची के मुतालिक आपको कब पता चला? बच्ची को शाम को तकरीबन 5-6 बजे 5-6 बजे। जी। तो जाहिर है वालिदैन परेशान होंगे। जी हाँ, उसी वक्त हम लोग भी इनके साथ थे। फिर मेरा छोटा भाई फिर पुलिस स्टेशन गया उनको लेके, वहाँ पे जाके जो भी रिपोर्ट लिखाई, फिर SHO साहब आए। फिर शाम को सब घरों की तलाशी वगैरह ली गई। अच्छा, ये हालांकि यहाँ से तो गुजरना बड़ा मुश्किल है, तंग सी गली है। एक एक घर की तलाशी अच्छा। पुलिस वालों ने ली सारा और ठीक है। बहुत अच्छे बिहेवियर था इनका। अच्छा। और इनका जो इतना एफर्ट है ना, ये कह लें जी 900 किलोमीटर दूर चली गई थी बच्ची हाँ, तकरीबन। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा काम किया पुलिस ने और SHO साहब ने इतना बड़ा काम किया कि हम मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मुतमईन है। हम बहुत मुतमईन, मेरे पास अल्फाज नहीं कि इनका शुक्रिया था। वेरी गुड। क्या नाम है? सफदर अली। सफदर अली। हाँ जी। बच्ची के क्या लगते हैं? ना रोना नहीं है? ठीक है। रोना नहीं है, खुशी के आंसू है? ये आंसू ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ खुशी ਤੇ भी आ जाते हैं, कभी तो भी आ जाते हैं, हाँ जी। ये रुकते नहीं। हाँ जी, हाँ, सही कहते हो। हाँ बिल्कुल। ते जितना भी समझो उतनी परेशानी सी, एक पल भी नहीं गुजरता। हाँ ते ये साढ़े जिन्हों को मान भी नहीं सी कि साढ़े पिंड वाले साढ़े नाल ज्यादती करनी। हाँ जी। साड़ी असल मुजरम ते ये औरत है। वो भी पकड़ी गई है। हाँ बताया ना, पकड़ी गई है। हाँ पकड़ी गई है, वो भी पकड़ी गई है। उसने साढ़े सामने जुर्म गाल किया अच्छा कि मैं साथ था। अच्छा। हाँ ते सर ने बड़ा सारो ना साडा तामन, पूरी टीम ने साडा बड़ा तामन किया। ते अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मदद की, हमारी बेटी हमारे पास। और लेकिन असि पूरी कानूनी कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल सही है। आसरा नहीं लेंगे। बिल्कुल सही है। हाँ, यानी इन्हों को इबरत हासिल होनी चाहिए कि किसी के बेटे को बेटी को वफा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात। बस मेरे पास। क्या नाम है आपका? कारी फैज़ अली नाम है जी। कारी फैज अली। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी खैरियत है। ठीक ठाक हैं। कारी साहब कब से हैं यहाँ पर? मैं तकरीबन 23 साल से इधर माशाअल्लाह। मस्जिद में खतीब हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा कारी साहब बताएं कुछ इस वकूए के मुतालिक। वकूआ ये मस्जिद जो हमारी है, इसके दरवाजे के सामने ये बच्चे खेलते थे हमारे बच्चों के साथ ही। तो बस जो औरत जो इधर से चली गई, पहले किराएदार थी, तो उसने सारा मामला किया। तो जैसे ही 4 बजे पता चला इधर, तो सब लोग परेशान हो गए हैं। और खिराज तहसीन है ये SHO मोहतरा साहब और सारी पुलिस को अच्छा। कि बड़ा अहम किरदार अदा किया इन्होंने। और दिन रात एक किए, हर एक के कैमरे चेक किए और असल मुजरिम तक पहुंच गए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। आपकी आंखों में आंसू किस चीज के हैं? बेटी हमारी जी। मैं नाना हूँ उसका। आप नाना है जी। अब तो भाई है हमारा। अब तो थोड़ा सा तसल्ली हौसला होना चाहिए, बच्ची माशाल्लाह गोद में आ गई। जी शुक्र मालक का। मैं समझ सकती हूँ बेटियां घर से ओझल हों आंखों से तो वालिदैन पर और बड़ों पर क्या बीतती है, मैं समझ सकती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? और सानू इन्हां कोलों अपनी जान का भी खतरा। अच्छा जेड़े इथों दे मुलवस ने, अच्छा। उन्हां कोलों सानू अपनी जान का भी खतरा। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ठीक है। और ਜਿਹੜੀ ਪਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਾਨੂੰ नहीं, ਇਹਨਾਂ हम कोलों। उसे इंशाल्लाह अच्छा। निशानी इबरत बनाएंगे, वो जेल जाएगी। ठीक है। ठीक है, वो आप इस बात से आप जो ना बेशक मुतमईन हो बेफिक्र हो जाए। जाए। ठीक है। शुक्रिया। ठीक है। और साडे नाल उसरा ने बड़ा तामन कीता। अल्लाह दी जात इन्हां नूं तंदुरुस्ती दे। ये हमारी ड्यूटी है जी, ये हमारी ड्यूटी है। पुलिस जो ना वो आपके लिए सर्विस है। अपनी बच्ची समझिया। बिल्कुल। इंज नशे ने बिल्कुल। काफी इन्हां मेहनत कीती है ना। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। लेकिन बच्ची ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਹੁਣ। ਨਹੀਂ। ਐ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਲੀ 'ਚ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। जो बच्ची आटा गुंदी पे तो हाँ चलो आइंदा ध्यान रखना। उसे औरत ने 50 रुपए दिए। अच्छा जी, अब जितने भी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं अगर SHO की कारकर्दगी से मुतमईन है तो जरा SHO साहब का नारा हो जाए। जी जरूर। होना चाहिए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पूरी टीम जिंदाबाद, पूरी टीम जिंदाबाद। एक मिनट बात सुने, सबसे पहले जो है ना हमारी पुलिस है, आपकी पुलिस जो है ना आपके लिए एक सर्विस है।
ठीक है, गरीब लोगों के लिए एक सर्विस है, जो क्रिमिनल्स हैं हम उनके लिए ठीक है जी। सबसे पहले जो है ना वो पाकिस्तान जिंदाबाद है, उसके बाद पंजाब पुलिस जिंदाबाद है। दोबारा बोल दें। सबसे पहले पाकिस्तान जिंदाबाद है और दूसरे नंबर पे पंजाब पुलिस जिंदाबाद है, ठीक है जी। ओके। दूसरा मैं आपके चैनल से एक बात जो है ना आपके चैनल की वजह से कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी आप ये पूरा मुल्क देखेगा कि खुदारा अपने बच्चों जो माइनर्स हैं अपने बच्चों की केयर करें, उन्हें इस तरह लावारसियाँ बिल्कुल लोगों अजनबियों के साथ फैमिलियर ना होने दें। कहीं ये ना हो कि वो आपके घर का जो ना चिराग वो उससे गुल कर दें, ठीक है। फीमानिल्लाह जी, अल्लाह हाफिज। था कौन सा दोस्त खामद का चीजें आपके पास रखवाता था? उन्हीं के पास रखवाता था, मेरे पास नहीं। तो पिस्टल पकड़ पकड़ के तो तस्वीरें आप उतारती, क्या नाम था उस पिस्टल का? वो नहीं मुझे पता है, क्या नाम था उसका, वो नहीं मुझे पता पिस्टल का नाम क्या था, सिर्फ इतना जानती हूँ। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या करती हो? और इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। हाँ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। अच्छा, ये गलत कारी का धंधा कब से करती हो? मेरे शौहर थे, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम सारे एक ही फैमिली एक ही जगह पे रहते थे। वहाँ पे वैसे भी ये हो ही नहीं सकता था। क्या नहीं हो सकता था? कोई भी गलत काम। तो आप तो चक्कर चला लेती होती थी? नहीं, उधर कोई घर में तो लोग आते भी थे और जाते? नहीं, उधर कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगे हुए हैं, तो मोहल्लेदारों ने बताया है कि आपकी करतूत क्या थे वहाँ पे? पुलिस ने भी बताया। मुल्जिमा हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। ये क्या कहानी है, क्या माजरा है, मुल्जिमा क्या कहती है और असल हकीकत से पर्दा उठाएगी पुलिस यानी कि मुतल्लिका SHO। सबसे पहले हम इनसे बात करते हैं और फिर उसके बाद आगे मजीद आपको डिटेल से बताएंगे। क्या नाम है? सबा। सबा जी। सबा, आवाज नहीं निकल रही? निकल रही है। निकल रही है? हाँ जी। 16 साल उम्र है? नहीं। कितनी है? 24। हाँ, बच्चे कितने हैं? 3 बेटे। 3 बेटे? जी। कहाँ रहती हो? इधर ही रहती थी सियालकोट में, अभी थोड़ा अर्सा हुआ है, 1 माह फैसलाबाद चले गई थी। क्या करती हो? कुछ भी नहीं। खामद क्या करता है? मजूमा में जॉब करते थे, छोड़ दिए, हमारी डिवोर्स हो गई। तो कौन पालता है बच्चे तुम्हारे? अभी ये बड़ी सिस्टर है, उसके घर बच्चे रखे हुए थे। हाँ, कौन पालता है मैंने पूछा? 3 अभी बच्चे, उधर ही चौथी खाना, को अभी 4 बंदे। अभी उधर ही खाना वगैरह खिला रहे हैं, उधर ही खा रहे हैं, उधर ही रह रहे हैं। कब से? थोड़ा अर्सा ही हुआ है। मैं तो अभी गई थी तो बच्चे मैंने पहले भिजवा दिए थे जब मेरा बेटा फोत हुआ। डिवोर्स की क्या वजह है? डिवोर्स की यही वजह है कि कुछ अर्सा पहले हमारी आडे में लड़ाई हुई थी, तो मेरा बच्चा फोत हो गया है। जहानी कि जब हम लोग उधर पहली दफ़ा गए, हमें खबर आई है कि साहिल नहर में डूब गया है। तो हम जब गए हैं तो वो सारे लड़के वहाँ पे थे जिनके साथ हमारी लड़ाई हुई थी। मैंने अपने शौहर से जिक्र किया था कि आप एक्शन लें, आप बात करें, तो उन्होंने नहीं की थी। तो बस इसी गुस्से में आके इस तरह फिर बातें बढ़ने लगी, गुस्से में आके फिर मैंने ये कदम उठाया था। क्या कदम उठाया? डिवोर्स वाला। अच्छा, खुला ले ली अदालत से? जी। पैसे किसने दिए वकील करने के? मेरे पास इयरिंग्स थे सोने के, वो सेल की रिंग थी, मेरी चेन थी, हाँ, हर चीज़ थी मेरे पास। वो बेची और खामद से खुला ले ली? जी। बच्चे के ऊपर? जी। बच्चा तो उसका भी था, दोनों का बराबर था। क्योंकि वो उसको इंसाफ नहीं दिलाते थे। वो कहते थे चलें जिस तरह हुआ रब की मर्जी। मैं जिनसे भी मोहल्ले में बात करती थी वो सारे कहते थे जिसके साथ तुम्हारा ज़्यादा तलक, तुम्हारी दोस्तें आती जाती हैं, वो बीच में शामिल होंगी, वो तला देती रही है साहिल की, तो साहिल के साथ ऐसा हुआ है। तो फिर साहिल आपका बेटा है? जी। ठीक है। आप किस केस में थाने में आई हो? बेटी थी मेरी दोस्त की बेटी थी, हम एक ही घर में रहते थे। 1 मिनट, किसकी बेटी थी? मेरी दोस्त की। दोस्त की बेटी थी? जी। सहेली की? जी। अच्छा, फिर? एक ही घर में हम रहते थे। तो उसको काफ़ी अर्सा मैंने खुद ही पाला है। तो अभी मैं जब फ़ोन पे बात करती थी तो मुझे ये कहते थे कि तुम्हारा बेटा इकरा की तरफ जाता था, कि जानी कि जब उधर जाता था, जब साहिल बाहर आता था तो उसके जानी के वो पीछा करते थे कि इनका अब घर कहाँ पे है, ये कहाँ चला गया है, चले गए हैं। साहिल कौन है? साहिल मेरा बेटा। अच्छा, ठीक तो है। बस इसी अरसे में गुस्से में मैंने आकर तो मैंने ये कदम उठाया
के चलें साहिल नहीं सहर ही सही, जिस तरह मैंने पहले बेटी को पाला था वैसे ही रखी थी, वैसे ही मेरे पास थी। वैसे आपके 3 बेटे हैं ना? 2 बेटे हैं इस टाइम आपके 2 बेटे हैं जी। इकरा जो आपकी सहेली थी वो और आप मिल के रहती थी जी। उसकी बेटी का क्या नाम है? सहर। सहर। सहर से क्या मामला किया आपने? सहर से मैंने कोई मामला नहीं किया, सिर्फ उसे मैं अपनाना चाहती थी जिस तरह मेरा साहिल था। अपनाना चाहती थी? क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ इकरा का भी थोड़ा एहसास हो। पहले भी हमारे थोड़े थे घर थोड़े मसले सहर को आप अपनाना चाहती थी। उसका बाप मौजूद है? हाँ जी। उसकी वालिदा मौजूद है? हाँ जी। वालिदैन है अपने बच्चे के? जी जी। पाला है उन्होंने? जी। पैदा किया है उन्होंने? जी। उनके पास होना चाहिए बच्चा या आपके पास होना चाहिए? उनके पास होना चाहिए, लेकिन उससे पहले भी 2 साल सहर मेरे पास ही रही है। क्यों? उसके वालिदैन कहाँ थे? क्योंकि हम एक ही जगह पे थे। जब एक जगह का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि वो बच्चा आपने पाला है। इल्जामात नहीं लगाने, जो सवाल करूंगी उसका जवाब देना है, गलत बात नहीं करनी। अगर किसी का बच्चा, एक आप लोग कंबाइंड रहते हैं हालात की वजह से या एक कमरा ले रखा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि बच्चा आपने पाला। क्लियर हो गया? जी। इकरा आडे थी और मैं बाद में गुहे की आ गई थी। आडे क्या होता है? आडा बाजार है। अच्छा, बाजार का नाम है जी। अच्छा, फिर? इकरा आडे में रहती थी और मैं गुहे की। फिर भी बच्ची मेरे घर वो भिजवा देती थी, फिर भी हफ्ता मेरे पास रहती थी। अच्छा ठीक है जी, आपके पास रहती थी, आपने एहसान कर दिया। नहीं, एहसान नहीं किया, मैं तो उसको अपनी बेटी समझा था। बेटी समझा था? बेटी को अगवा क्यों किया? क्योंकि मैं वैसे कहती तो उन्होंने एग्री नहीं होना था। बेटी को अगवा क्यों किया? मैं अगर उनसे वैसे मांगती तो उन्होंने एग्री नहीं होना था। क्यों मांगना है किसी का बच्चा? गोधरी है जी, औलाद है? हाँ जी। तो फिर किसी का बच्चा क्यों मांगना है? क्योंकि वो मुझे अपनी लगती थी। वो अपनी लगती थी? तो जिसने उसको पैदा किया वो क्या थी उसकी? मैंने ये सोच कर उठाई थी कि कुछ दिन रखूंगी, फिर खुद ही इसी तरह इज्जत से उसको वापस कर आऊंगी। मुझे इस बात का बीबी जवाब दे दो, मुझे तुम्हारी मंतक नहीं समझ आ रही है, कौन सी मंतक समझा रही हो मुझे और नाजरीन को कि जिसके माँ बाप जिंदा हैं, जो पाल रहे हैं अपने बच्चे, उनका बच्चा अगवा तुमने कर लिया। सहर तकरीबन मेरे ख्याल 3-3.5 साल की बच्ची है। 2.5 साल की। 2.5 साल की बच्ची है। भाई क्यों? मैंने अपना बनाना था, ये क्या बात हुई? तुमने अपने बच्चे क्यों नहीं किसी को दे दिए अगवाकार को, ये लो ले जाओ अपने बना लो? बस जब बातें करती थी यहाँ पे दोस्तों से तो मेरा ज़हन उन्होंने माइंड इस तरह का बना दिया। फिर एक बात जब माइंड में आ जाती है तो वो ठीक लगने लग जाता है। अच्छा, माइंड किसे कहते हैं? दिमाग में। दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं भी माँ हूँ, माँ के दिल पर क्या बीतती है, मैं किसी का बच्चा चुरा रही हूँ? आई थी बहुत बात माइंड में नहीं आई तुम्हारे? आई थी, बहुत ज्यादा आई थी। जुम्मे वाले दिन मुझे राब्ता करके फोन करके बुलाया था आ जाओ, लेकिन मेरी दोस्त थी मेरी एक बीच में, जानी कि जिसके थ्रू मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ से चले गई थी। तो वो मुझे फ़ोन करके बताती थी अब तुम आ जाओ, तो मैं फिर वहाँ से झांग से मैं आई थी। जुम्मे वाले दिन मैं आई हूँ, तो लेकिन सहर उधर खड़ी थी तो फिर मेरा दिल नहीं किया, तो मैं फिर यहाँ से चले गई। तो फिर हफ्ते वाले दिन सहर किधर खड़ी थी? दायरे में उधर अपने घर के सामने। तो फिर वहाँ से मेडिकल स्टोर था, उधर से मैंने ड्रिप लगवाई। किसको? जुम्मे खुद को। हाँ। तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो फिर हफ्ते वाले दिन हमने राब्ता किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया तो तुम ना अब आ जाओ, मैं उनके घर जाती हूँ, तो मैं सहर को पैसे दे के बाहर निकालूंगी। तो ये घर गए, इन्होंने पहले मुझे फ़ोन किया कि मस्जिद के पास आके खड़े हो जाओ। किसने? सैमा ने। ठीक है। फ़ोन किया कि मस्जिद के पास, ठीक है, मस्जिद के पास आके खड़े हो जो मैं घर जा रही हूँ। हाँ। उसकी वालदा को भी पता, इन्होंने जब गए हैं घर जाके। साइमा आ जाओ। ये जनाब साइमा ही नाम है जी। साइमा, सच बताना है कि आपने क्या इसको फोन करके कहा, कहाँ बुलाया और क्या मामला है, आपका कितना किरदार है? मेरा बस इतना किरदार है कि ये कहती थी इकरा ने मेरा बेटा डुबो के मार दिया है। अच्छा। मैंने इसके साथ इसको अजियत देनी है। ठीक है। और इसकी बेटी के साथ मुझे बड़ी मोहब्बत है। ठीक है। मैं उसको मिलना चाहती हूँ। ठीक है। तो मैंने बस इसको ये बताया कि बाहर आई है, मिल लो। मुझे क्या पता था इसने ले जानी। सहर आई? हाँ जी। अच्छा। मुझे क्या पता था कि इसने उठा के ले जानी है। ठीक है। बस ये उठा के ले गई? मुझे नहीं पता। फिर लेकर गई है? मुझे नहीं पता। बस आपका इतना किरदार? जी, मुझे नहीं पता। ठीक है, पकड़ो भाई। मेरे पास इनकी वाइजें भी हैं।
क्या है? वाइजों पे जिस तरह हम राब्ता करते रिकॉर्डिंग्स हैं हैं? जी। अच्छा। तो काम में हम दोनों उतना ही शामिल हैं, यानी कि एक बराबर। कौन? मैं और सैमा। साइमा के पास से बच्चा बरामद हुआ है? बच्चा मेरे पास बरामद हुआ है। अच्छा, जी। फिर वहाँ से बच्चा लेके निकल गई तुम? हाँ जी, कहाँ? अपने घर। कौन सा घर अपना? झांग। झंग आपका अपना घर है? नहीं, मेरी सिस्टर का घर है। अच्छा, पहले फैसलाबाद था? इधर ही थी सियालकोट में। अच्छा, ठीक हो गया। वहाँ पे जाके क्या किया बच्चे को? कुछ भी नहीं, बच्ची बीमार थी, उसकी मेडिसिन ली, ये पता है सबको। मैंने मेडिसिन ली तो बच्ची अपने पास रखी, 4-5 दिन मेरे पास रही है। तो बाद में फिर इकरा ने एक दफ़ा मुझे फ़ोन भी किया है। मैंने कहा कि नहीं सर इकरा, मैंने ये हरकत नहीं की। उसने कहा कि सबा अगर सहर तेरे पास है तो तू चले मुझसे बदला ले, मुझे अजियत दे। मैंने कहा नहीं इकरा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो बच्ची फिर मैं अपने पास ले गई, अपने पास रखी, घर में रही। मेरे जीजू मेरे साल 4-5 दिन। तो फिर ये चले गए और हमें ले आए। आप कहाँ बैठी हुई थी जहाँ से आपको पुलिस ने पकड़ा? अपने घर में कमरे में लेटी हुई थी। अच्छा, जब यहाँ से लेकर गई हो तब किस तरह लेकर गई हो? रिक्शे पे, गाड़ी पे, किस तरह? बस पे। यहाँ से पहले मैं वहाँ से मोटरसाइकिल पे आई हूँ, यहाँ इधर तक। बच्ची ने नहीं बोला कहाँ लेकर जा रही है मुझे? नहीं, बच्ची मेरी तरफ देख के खुद ही आ गई थी। क्योंकि वो भी खुद ही आ गई थी? नहीं, क्योंकि जानती थी ना बच्ची। क्योंकि अच्छा। पहले इकट्ठे रहे थे। उसने रात को माँ का नाम नहीं लिया? जिद मासा भी नहीं की थी। ये कैसे हो सकता है कि वो क्योंकि- अपनी माँ का नाम ना ले और तुम्हें क्योंकि कुछ- हम एक साथ रहे थे, इकरा अच्छे तरीके से जानती है। क्या उसको दरिया में फेंकना मकसद? नहीं, अस्तगफार। क्या मकसद था तुम्हारा एक माँ से उसकी बच्ची छीनने का? मकसद बस यही था। मैंने जो बात की है कि सिर्फ मैं जिस तरह तड़प रही थी साहिल की पर्चा क्या होता है पता है इस बात का? नहीं पता? नहीं तुम्हारे पे कौन सा पर्चा है इस बात का पता है? नहीं। तुम्हारा गुनाह क्या है इस बात का पता है? गुनाह का पता है कि मैंने सहर को मैंने उठाया। अच्छा, अगवा किया है? जी। क्या किया है? अगवा किया है। अगवा किया है छोटी बच्ची को? जी। इस बात का पता है? हाँ जी। इसका पर्चा होता है अगवा का। जी। ठीक है, जिसकी सजा मिलती है जी। और ठीक ठाक सजा मिलती है। ये आंसू जो आपको इस टाइम आ रहे हैं ना, ये उस टाइम सोचना चाहिए था कि किसी की बेटी जो मैं उठा रही हूँ उस माँ पर रात कैसी गुजरेगी। और फिर जब ये बात थाने आएगी तो थाने वाले तो जाहिर है उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, तलाश करेंगे, ढूंढेंगे। ये उस टाइम आपके जेहन में नहीं आया? ऐसे ही है ना? सारा कुछ आया था। आया था? हाँ जी। फिर क्या था? चलो फिर बोलो, माइक तुम्हारे सारा कुछ आया था, लेकिन मैं सहर को ले आई थी। फिर सैमा ने मुझे फ़ोन किया था कि सबा बात मुझ पे आ गई है, तो आगे बच्ची वापस कर दो, रश बड़ा हो गया है। तो मैं फिर वहाँ से डर गई जब इन्होंने कहा ना रश हो गया, वरना मैंने ले जानी थी। कहाँ ले जानी थी? उधर वापस करने। अच्छा। हाँ जी। वापस भी ले जानी थी? हाँ जी। नहीं, वापस करने के लिए। अच्छा। ले जानी थी। अच्छा, तो लेकर क्यों गई थी बच्ची को? उसकी माँ से बदला लेने के लिए? उसकी माँ से बदला लेने के लिए? हाँ जी। हाँ जी। तो बता क्यों नहीं रही? उसकी माँ से बदला लेने के लिए गई थी? हाँ जी। क्या गुनाह था उसकी माँ का कि वो तुम दोनों इकट्ठे रहते थे, तुम दोनों आपस में सहेलियां थी? ये गुनाह था? नहीं। उसने आपके ऊपर एतबार किया? हाँ जी। फ्री हैंड दिया हुआ था बच्ची का, ये गुनाह था? क्या गुनाह था भाई इकरा का, बच्ची की माँ? कोई गुनाह नहीं था। तो फिर आपने ये काम क्यों किया? क्या गुनाह था? बस वैसे भी छोटी छोटी घर में थोड़ी सी हमारी बातें हुई थी। बात हो तो उसका बच्चा चोरी कर लेते हैं? नहीं, बच्चा नहीं चोरी करते। क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त करते हैं। तुमने क्या किया? मैंने गलत किया। गलत किया। तुम्हें शर्म नहीं आई? बहुत ज्यादा। तुम खुद एक बेटी हो, अपने बाप की इज्जत रखी है? हाँ जी। अपने भाइयों की रखी है? हाँ जी। मुझे नहीं लगता अब नहीं है। रखने वाली बेटियां किसी के बच्चे नहीं चोरी करती। अब नहीं रही, किसी की भी नहीं रही खानदान की। छोड़िए बाप की इज्जत। नहीं। खामद की छोड़िए? नहीं। हाँ, खामद की छोड़िए? खामद तो वैसे ही बुरा था ना तुम्हारा, बकौल तुम्हारे, है ना? शौहर बुरा, साइड पे कर दिया, ठीक हो गया। सहेली जो साथ मिलके रहती रही वो बुरी, उसका बच्चा चोरी कर लिया। खुद यहाँ पे खड़े होके आप मजलूम बन गई कि मैं बहुत मजलूम हूँ, मैं तो कुछ नहीं करना चाहती थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि एसएचओ साहब ने इस पर काम किया और बच्ची को बरामद करवाया। आपसे मजीद खुदा ना खासा टाइम हो जाता तो शायद हम ये प्रोग्राम कर रहे होते कि बच्ची को दरिया में फेंक के मार दिया तुमने। नहीं, अस्तगफार ऐसा कभी भी नहीं होता। अस्तगफार किसी की बच्ची ले जाते हुए भी पढ़ लेना था।
अब पढ़ रही हूँ ना। अब पढ़ रही हूँ। सबा वो जो हाथ में असला लेके तुम खड़ी होती हो वो किसका होता है? वो मेरे शोहर का दोस्त था, वो हमारे घर मिलने आया था तो उसने हमारे घर रखा था। तो जब वो गया तो फिर हमने निकाल के बस वैसे मजाक मजाक में तस्वीरें बनाई और कुछ नहीं। किसने बनाई? मेरे शोहर ने खुद ऐसे स्क्रीनशॉट जैसे लेते हैं। किसका दोस्त था? मेरे शोहर का दोस्त था। तो असला किसका था? उनका ही था, काशी था, वो आर्मी में था। काशी था? हाँ जी। ओ, काशी बड़ा प्यारा नाम है। पूरा सही नाम क्या था उसका? सारा नहीं मैं जानती। काशिफ। काशिफ ही होगा ना, काशिफ से प्यार से काशी हो गया तुम्हारे लिए। दोस्त तुम्हारे खामद का था, प्यार से नाम तुम लेती हो उसका। हाँ, मिलने आया था? शोहर से मिलने आया था। अच्छा, फिर मिलके चला गया? हाँ जी, नीचे बैठक में मिले थे, हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। तो वो पकड़ा के गया था कि वापसी पे मैं जाता हुआ यहाँ से ले जाऊंगा। मैं किसको पकड़ा के गया था? मेरे शोहर को। शोहर कहाँ था? शोहर घर ही थे। वो आपस में मिले थे, मैं ऊपर वाले घर में थी। वही आपस में मिले थे? जी। पक्की बात है? हाँ जी। अच्छा, वही आपस में मिले थे? हाँ जी। तो आपको असला कौन देकर गया? मेरे शोहर को पकड़ा के गया था। वो जब बेच के ऊपर आए हैं तो तब आगे कहते ये रख दो, बच्चों को ना पता चले, फिर बच्चे नाम लेंगे। मैंने कहा ठीक है। क्यों नहीं लेके बैठा? क्योंकि हम ऊपर वाले पोर्शन में रहते थे। तो वो बैठा तो नीचे था? हाँ जी। बैठक में बैठा था? बैठक में बैठा था। तो फिर ऊपर क्यों असला देकर गया? अपने पास क्यों नहीं रखा उसने? उसने आगे जाना था। वैसे वो अक्सर चीजें घर छोड़ जाता था जब इनसे मिलने के लिए आता होता था। कौन सा दोस्त खामद का चीजें आपके पास रखवाता था? उन्हीं के पास रखवाता था, मेरे पास नहीं। तो पिस्टल पकड़ पकड़ के तो तस्वीरें आप उतारती। क्या नाम था उस पिस्टल का? वो नहीं मुझे पता है। क्या नाम था उसका? वो नहीं मुझे पता पिस्टल का नाम क्या था, सिर्फ इतना जानती हूँ। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या करती हो? और इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। हाँ? और इसके अलावा कुछ भी नहीं करती। अच्छा, ये गलत कारी का धंधा कब से करती हो? मेरे शौहर थे, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि हम सारे एक ही फैमिली एक ही जगह पे रहते थे। वहाँ पे वैसे भी ये हो ही नहीं सकता था। क्या नहीं हो सकता था? कोई भी गलत काम। तो आप तो चक्कर चला लेती होती थी? नहीं, उधर कोई चक्कर। घर में तो लोग आते भी थे और जाते? नहीं, उधर कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे लगे हुए हैं तो मोहल्लेदारों ने बताया है कि आपकी करतूत क्या थे वहाँ पे? पुलिस ने भी बताया? बताइए, ये काम क्यों शुरू किया? मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। जो मैंने किया, मैं अपनी गलती मान रही हूँ। शहर को लेके गई हूँ, साथ वाले घर में उतारी है अपने बेटे को उतार के। वो एक ही घर था, एक घर में उन्होंने दीवार करके 2 घर बनाए हुए हैं। उधर दानिश को मैंने अपने बेटे को उतारा, फिर मैंने उधर शहर पकड़ाई है। छुपाया कहाँ? जब पुलिस आ गई थी तो बच्चा साथ वाले घर में, दीवार वाले घर में? जी। वहाँ पे क्या था? कुछ भी नहीं, वो खाली हुआ था। अच्छा, किस जगह बच्चे बंद किए? जगह पे नहीं बंद किया, ये अंदर इंटर हो गए थे। जब हमने उसको दानिश को उधर दीवार की तरफ, मेरी बहन ने ऐसे उतारा, कहती क्या करना है। मैंने कहा दानिश को उधर उतार के शहर को पकड़ा दो। वो उठा के खड़ा हुआ था मुर्गियों के दड़बे में? नहीं, घर है बड़ा सारा, देख सकते हैं आप। जिस घर में हम रहते हैं उसके साथ ही एक और घर है। एक ही घर में दीवार बनाई हुई है। हाँ जी। बच्चों को बंद कर दिया था? हाँ जी। क्यों? ये चले गए थे इसलिए। कौन चले गए थे? पुलिस वाले। पुलिस से बचने के लिए वहाँ बंद किया था? हाँ जी। अच्छा, अगर बच्चे वहाँ थोड़ी देर और बंद रहते तो बच्चे वैसे ही दुनिया से चले जाते? ऐसा है कि झूठ है? नहीं, ऐसा नहीं होना था। उसने आ जाना था। अगर ये ना जाते ना, उसने आ जाना। तुम तो कह रही हो कि मैं बच्चे वापस करना चाहती थी, और अगर तुम बच्चा वापस ही करना चाहती थी तो फिर बच्चा छुपाया क्यों पुलिस से? क्योंकि मैं जिस तरह लेके गई थी मैं उसी तरह लाना चाहती थी। चलें ये ले आए या गलती मैंने मोटिवेशनल स्पीकर का तमगा मिलना चाहिए। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनसे बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन सीसीटीवी था। हमने गिरदोनवा के सीसीटीवी चेक किए, लेकिन सीसीटीवी में कोई बंदा ना या बच्चा कोई जाता आता नज़र नहीं आता। फिर हमने गूगल मैप पे उस एरिया को कॉर्डन किया, उसके जितने एग्जिट पॉइंट थे ना उनको हाईलाइट किया कि इस जगह से बाहर निकलने के टोटल कितने रास्ते हैं। वो तकरीबन 8 गलियां बनी। 8 गलियों में से 6 में लकीली एग्जिट पे एंट्रेंस पे कैमरे लगे हुए हैं। वो हमने, अल्लाह का शुक्र जी, बस जब अल्लाह ने आपकी मदद करनी हो, हमने वो सीसीटीवी देखना शुरू किया। 2-3 गलियों को देखने के बाद एक गली में एक औरत ना एक बच्ची को उठा के जा रही है। जब वो जा रही है तो हमने वो फुटेज कॉपी की। कॉपी करने के बाद उस लड़की की वालदा को बुलाया, उसे दिखाया, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी बेटी है। ठीक है। लेकिन उस वक़्त ये मसला ये था कि उस औरत ने निकाब किया हुआ था। फिर हम उस सीसीटीवी को आगे फॉलो
करते रहे। जैसे ही वो डस्का रोड पे आती है तो उधर हमें एक फुटेज क्लिप मिल जाता है जिसमें उसने नेकेड फेसेस है, अपना नकाब उतार दिया। उस फुटेज को दिखाते हैं तो उसमें ये जो लड़की की वालदा है इकरा, शहर की जो वालदा थी, वो शिनाख्त कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये औरत तो मेरे साथ मेरी हमसाई रह चुकी है। ठीक है। तो ये इस अभी जो ना ये इधर से घर छोड़ गई है, लेकिन पता नहीं, चलो हमें ये अक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है। थाना मोतरा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। नाम है इनका अफजाल हुसैन साहब। अफजाल हुसैन से हम जानते हैं कि ये कहानी क्या है, इनको इतला कैसे मौसूल हुई कि एक बच्ची अपने घर से गायब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अफजाल, मुझे ये बताइए कि आपको कॉल 15 के थ्रू मौसूल हुई थी, कैसे पता चला? हम गश्त पे थे, मेरे मुहर्रर से मुझे कॉल आई कि एक मर्द और एक औरत आए हैं कि हमारी 3 साल की बच्ची एक मिसिंग है। तो मैं फ़ौरन वापस आया, मैंने आकर उनसे डिटेल बात पूछी कि क्या हुआ। उन्होंने कहा जी 3 बजे के करीब मैं ना अंदर अपना खाना बना रही थी शाम का, तो बच्ची मेरी बाहर खेल रही थी, मैंने शाम को देखा तो वो बच्ची मेरी मिसिंग है, बच्ची नहीं मिल रही। हमने पूरा मोहल्ला तलाश कर दिया। एक पहले भी एक इधर इंसिडेंट हो चुका है 2020 में, मेरी पोस्टिंग बतौर आईओ थी इधर, वो मेरी जैल हुआ करती थी, तो उसमें भी एक छोटी बच्ची के साथ जिना करके उसे मार दिया गया। मुझे वो फ़ौरन चीज़ें ज़हन में आई तो मैं खुद भी बड़ा परेशान हुआ। फ़ौरन मैंने उनकी FIR लॉन्च की, पहले एप्लीकेशन लेने के बाद। फिर मेरी जितनी भी नफरी है मेरे थाना में, जितने भी लोग हैं, इवन दैट उनके मुहर्रर, एक हमारा नायब मुहर्रर अपनी सीट पर, हम सारे उधर चले गए। हमने वो जाके जितने वीरान मकानात थे, यहाँ जितने लोग मुश्तबागान थे, उनके घरों को, इवन के हम मोहल्ले के हर घर को हमने डोर टू डोर सर्च किया, लोगों के साथ लेके वीरान जगहों को सर्च किया, कोई चीज़ नहीं मिल रही। फिर हमने CCTV, सेकंड ऑप्शन CCTV था, हमने गिरदुनवा के CCTV चेक किए, लेकिन CCTV में कोई बंदा ना या बच्चा कोई जाता आता नज़र नहीं आता। फिर हमने गूगल मैप पे उस एरिया को कॉर्डन किया, उसके जितने एग्जिट पॉइंट थे ना उनको हाईलाइट किया कि इस जगह से बाहर निकलने के टोटल कितने रास्ते हैं। वो तकरीबन 8 गलियां बनी, 8 गलियों में से 6 में लकीली एग्जिट पे, एंट्रेंस पे कैमरे लगे हुए हैं। वो हमने, अल्लाह का शुक्र जी, बस जब अल्लाह ने आपकी मदद करनी हो, हमने वो CCTV देखना शुरू किया। 2-3 गलियों को देखने के बाद एक गली में एक औरत ना एक बच्ची को उठा के जा रही है। जब वो जा रही है तो हमने वो फुटेज कॉपी की। कॉपी करने के बाद उस लड़की की वालदा को बुलाया, उसे दिखाया, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये मेरी बेटी है। ठीक है। लेकिन उस वक़्त ये मसला ये था कि उस औरत ने निकाब किया हुआ था। फिर हम उस CCTV को आगे फॉलो करते रहे। जैसे ही वो डस्का रोड पे आती है तो उधर हमें एक फुटेज क्लिप मिल जाता है जिसमें उसने नेकेड फेसेस है, अपना नकाब उतार दिया। उस फुटेज को दिखाते हैं तो उसमें ये जो लड़की की वालदा है इकरा, शहर की जो वालदा थी, वो शिनाख्त कर लेती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि ये औरत तो मेरे साथ मेरी हमसाई रह चुकी है। ठीक है। तो ये इस अभी जो ना ये इधर से घर छोड़ गई है, लेकिन पता नहीं, चलो हमें ये अक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो गया। ठीक है। वो हमने इसके पूछा कि इसका कोई फ़ोन नंबर या कोई चीज़ है आपके पास। उसने एक हमें नंबर दिया, वो इसके हामन के नाम पे था, जिशान के नाम पे, जो अक्यूज्ड है ये लड़की। तो वो नंबर पावर्ड ऑफ जा रहा था। उसकी हमने दूसरी सिमें चेक की, वो भी पावर्ड ऑफ। फिर हमने पूछा कि ये रहती किधर थी, उसने कहा किराए के घर में। हमने अपना अटेंडेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट में जो हमारी रजिस्ट्रेशन थी वो सारी चेक की, उससे इसका ID कार्ड नंबर निकाला, इसके सिम्स निकाले, उसमें सिमों में इसकी एक सिम निकली, इसके फैमिली ट्री निकाली, इसके सारे फैमिली ट्रीज़ के सिम निकाले। उसमें एक सिम नंबर हमें मिलता है, उसकी लोकेशन जो ना वकूए के वक्त इधर आती है आडा के गिरदोनवा में। बाद में वो नंबर ट्रैवल करना शुरू कर देता है। ठीक है। डस्का से फिर वो चंद बरवाना जंग, ये चनियोट और जंग की बाउंड्री है, उस पर चला जाता है। ठीक है। हम उस नंबर को जो ना उसके एसोसिएट लेते हैं, सारा उस पर वर्क करने के बाद हम अपने हाई अप्स को बताते हैं। वो चूँकि एक हाईलाइटेड इशू था तो मेरे DPO साहब, मेरे DSP साहब लम्हा बलम्हा हमारे साथ में इस फीडबैक लेते रहते थे। ठीक है। मैंने अपने DSP साहब को, अपने DPO साहब को बतलाया कि हम जंग में जाना चाहते हैं। रात 1 बजे हम अपने इधर से एक टीम के साथ जंग के लिए रवाना होते हैं। ठीक है। सुबह ये टीम कितने लोगों पर मुश्तमिल थी? ये हमारे जी एक ASI, 2 ASI थे साथ, हमारे 3-4 कांस्टेबल थे, एक लेडी कांस्टेबल थी। अच्छा।
और हम जाते हैं जंग जाके हम इसका एक एसोसिएट पकड़ते हैं। लोकेशंस ले लिए, होमवर्क पूरा है। हम होमवर्क हमारा इधर से ही पूरा था, हमें चीज़ें पता थी। उधर जाकर हम इस औरत को ट्रेस करना शुरू करते हैं। इन शॉर्ट के हम इसे ट्रेस करते करते पहले एक एसोसिएट पकड़ते हैं, इस लड़की को पकड़ते हैं। तो जब हम एसोसिएट पकड़ने से पता चल जाता है कि पुलिस आ गई है। ये अपने उस बच्चे को ना, अपने एक बच्चे को इस बच्ची के साथ जो ना घर से भगा देती है। हम इस घर तक जाते हैं, ये उधर मिलती है, कहती है बच्ची तो मेरे पास नहीं है। अच्छा। हम थोड़ा इसे क्वेश्चनिंग करते हैं, लेकिन ये जो ना नहीं टूटती या सच नहीं बताती, ब्रेक नहीं होती। ठीक है। फिर मैंने इसे एक सीसीटीवी दिखाता हूँ। मैंने कहा आप झूठ मत बोलने, बात ओपन एंड शट हो गई है, ये सीसीटीवी है, सीसीटीवी में आप नज़र आ रही हो। जैसे हम इसे सीसीटीवी दिखाते हैं तो फिर ये थोड़ा ना डाउन पोजीशन पे आ जाती है, कहती है जी बच्ची मैंने फैसलाबाद भेज दी है। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता कि ये इसका हम CDR लेते हैं दोबारा उधर खड़े, ये फैसलाबाद गई नहीं मुताबिक इसके CDR के। मुझे लगता है ये झूठ बोल रही है। हम उस मोहल्ले में लोगों को थोड़ा जो ना इमोशनली गाइड करते हैं कि देखें एक बच्ची है, एक दिन 2 दिन से मिसिंग है, आपकी भी हो सकती है, आप हमारे साथ तावन करें। उधर से हमें एक बच्चा बताता है कि जी बच्ची इधर ही है, इन्होंने फलां घर में छुपाई हुई है। ठीक है। उस घर में जाते हैं, उस घर को सर्च करते हैं। उधर ये जो मुर्गियां बंद करने के लिए लोगों ने बनाए होते हैं गाँव में, उसमें ये इसने बच्चे को और उस बच्ची को रखा हुआ था, बंद किया हुआ था। और वो इतना पसीने में वो शराबूर था, गर्मी थी। अगर अल्लाह ना करे। सॉरी, दोबारा जरा बताइएगा, बच्चे को बंद कहाँ किया हुआ था? ये मुर्गियां आप देखें गांव में लोगों ने मुर्गियां रखने वाली, हाँ मुर्गियां रखने के लिए जगह बनाई होती है। उस ना वो छोटे से उसके अंदर बंद किया हुआ था, दड़बासा बंद किया हुआ था। हाँ। उसे हम निकालते हैं, वो पसीने में शराबूर हो। अल्लाह का शुक्र है अगर थोड़ा लेट हो जाते तो मे भी उधर ही कोई मसला बन जाता, दम घुट जाता बच्चे का। हम वो बच्ची जब रिकवर होगी तो फिर मैंने इसे पूछा, मैंने कहा ये देखें एक बच्ची को आपने क्यों अगवा किया? फिर ये कहती है जी ये जो बच्ची की वालदा है ना इकरा, उसका मैं और वो इकट्ठे रहते थे, तो उसका बच्चा ना, इसका जो बच्चा था साहिल 10-12 साल का होगा, कहती है वो नहर में डूब के जो ना वो जाँ बहक हो गया था। लेकिन इसे कहती है कि मुझे ये शक है या मुझे यकीन है कि मेरे बच्चे को इकरा ने डुबोया है, तो मैं उन्हें उसको बदला लेने के लिए जो ना इसकी बच्ची को उठाया है। तो मैं अल्लाह का सबसे पहले तो अपने खुदा का, अल्लाह पाक का करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि इसने कोई इस तरह का इशू नहीं बना दिया, इस तरह कोई एक्ट नहीं कर दिया। क्योंकि जब बंदा होता है ना बदले की आग में, तो वो इंसान हलाकियात किसी भी हद तक जा सकता है। उसके लिए उसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये माइनर है, छोटा है, बड़ा है, वो अपने किसी भी हद तक। जब आप अपने ज़मीर को मार के किसी का बच्चा अगवा कर रहे हैं तो बात वहीं क्लियर हो जाती है, आप उसको प्यार करने के लिए थोड़ी ले जा रहे। तो अल्लाह का शुक्र है फिर हमें वो बच्ची को रिकवर किया, हम वापस लेके आए, उस बच्चे के वालिदैन को बुलाया। अच्छा, अब सर मुझे ये बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कार्रवाई रही, अल्लाह ने आपका साथ दिया और ये सेहरा आपके सर को जाता है, जिन्होंने लीड भी किया, काम भी किया, DPO साहब ने आपको इसकी भरपूर हिमायत भी की और इजाज़त भी दी। ये मुझे बताइए कि इस औरत का, मुलजिमा का कैरेक्टर कैसा है? जी कैरेक्टर वाइज तो ये, क्योंकि जो होता है ना SHO, मैं वो अपने इलाके का होता है बादशाह, ये को सारी कहानी पता होती है। बिल्कुल ऐसे है। क्या कहानी है ये? क्योंकि इधर से मेरी पोस्टिंग अभी 1 मंथ हुई है, लेकिन ये 4 माह पहले ये जगह छोड़ गई हुई है। लेकिन जो गिरदोनवा के लोग बताते हैं कि ये लूज कैरेक्टर औरत है, ठीक है, इसने पसंद की शादी की, फिर ये उस हस्बैंड को छोड़ दिया, लोगों के साथ इसके अफेयर्स थे तो वो इसे छोड़ गया। इसके 3 बच्चे हैं, घरों में आना जाना था, घरों में बस आदमी आते जाते थे, इस तरह के कोई इश्यूज थे इसके। तो ये फिर ये इधर से ये रिहाइश तरक करके जो चूँकि उधर चली गई, जंग रह रही थी आजकल। असले के क्या मामलात हैं? हाँ, इसका जब मैंने फ़ोन देखा, इसके फ़ोन को एनालाइज़ किया, तो इसके फ़ोन में एक पिक्चर मैंने देखी, उसमें इसके हाथ में एक वेपन पकड़ा हुआ है, पिस्टल है 30 बोर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे रिकवर किया है, इसके घर में था। ये बताती है कि जी एक जिस बंदे के बारे में बता रही है वो भी हमने उसका भी पूछा, उसका नंबर भी हमारे पास आ गया, हम उसे कोशिश कर रहे हैं। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं अभी मैं शेयर नहीं करना चाहता, तो हमने रिकवर कर जिससे लिया वो भी इंशाल्लाह ताला हम वो भी उसको उस तक भी जा रहे हैं, तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह जी। बिल्कुल ठीक है। इस पूरी कहानी में एक तो हो गई जनाब मुलजिमा, इसके साथ जो दूसरा करैक्टर है उसका किरदार कितना का है इसमें जी? ये जिस मोहल्ले से एक बच्ची अबडक्ट हुई है, जिस मोहल्ले से बच्ची अगवा हुई, उसी मोहल्ले की एक और औरत है साइमा। इसे मैंने पूछा कि तूने इतनी परफेक्ट कार्रवाई कैसे हो सकती है? किसी घर में तू आके स्टे किया है, किसी घर में रही हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि तू किसी के पास नहीं रही? क्योंकि ये बहुत चालाक लोग होते हैं, ये सारा व्हाट्सअप चला रही थी।
ताकि कुछ डिटेल ना आए। सीडीआर में डिटेल, सीडीआर के सिर्फ आपको लोकेशन वाले खाने में इसकी लोकेशन शो हो रही है कि सियालकोट आई है। बी पार्टीज नहीं आ रही, बी पार्टीज में कुछ नंबर आ रहे हैं क्योंकि ये नेट पे कॉल कर रही है। ये समझ दिया कि पुलिस सीडीआर को ट्रेस कर सकती है और ये सीसीटीवी से भी बच रही थी क्योंकि इस इलाके में दिमाग पूरा काम करता है। देखें ये इस इलाके से फैमिलियर थी, रह के गई थी इस इलाके में, इसे समझ थी कि किधर किधर सीसीटीवी लगे हैं। वो जो सीसीटीवी हमें मिली है वो भी एक घर के ऊपर ना पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, वो पौधों के अंदर कैमरा छुपा हुआ है, तो इसे वो कैमरा नजर नहीं आया तो ये उस गली से गई है, वरना इसने कोई ऐसा ही रास्ते का इंतखाब करना था जिसमें सीसीटीवी ना होते। वो जो साथ इसे मैंने पूछा जब कि कोई ना कोई तो तुझे ना इधर से मामलत कर रहा है ना, तो इसका जब हमने फ़ोन लिया तो इसके फ़ोन में से हमें 1-2 वॉइस नोट मिल गए। ज़ाहिर है जो व्हाट्सअप का डाटा वैसे तो हम नहीं एक्सेस कर सकते, लेकिन अगर डिवाइस मिल जाए तो डिवाइस में तो उसके वॉइस नोट थे। ठीक है, उसमें हमने देखा तो एक और औरत थी साइमा इसी महल्ले की, वो इनकी महल्लेदार रह चुकी है, उसको भी हमने अरेस्ट किया है, उसे भी इंटेरोगेट किया है। वो उसे इसने कहा कि जी मैं हम इकट्ठे रहते थे तो उस बच्ची के साथ मेरी एफिलिएशंस थी तो मैं उसे मिलना चाहती हूँ, अभी उसकी वालदा मुझे मिलने नहीं देती। ठीक है, उसे मिलने के बहाने इसने बुलाया और जैसे वो मिल के उधर से निकली है और वो बच्ची अपने घर के बाहर है तो इसने बाहर से उसे लिफ्ट किया और बस फिर लेके चली गई है। ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपने रिकवर की बच्ची, कितना टाइम लगा? हमारे पास जैसे ही इंफॉर्मेशन मसूल हुई उसके हमने तकरीबन 48 आवर्स में अगले दिन, एक दिन 24 घंटे से बाद में 24 घंटे के बाद हम इधर से रेड करने के लिए चले गए और ऑलमोस्ट तकरीबन 36 आवर में हमने बच्ची रिकवर की। 36 घंटे में बच्ची हमने रिकवर कर ली थी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। जनाब, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि थाना मोतरा, जो कि सियालकोट का ये थाना है, डस्का में मौजूद है, इस थाने में इत्तला मौसूल हुई एक मासूम बच्ची 2.5 से 3 साल की जो कि मिसिंग है। जाहिर है इस किस्म का केस और इस किस्म की कॉल जो होती है वो एसएचओ के लिए एक चैलेंज होती है और एसएचओ की प्रायोरिटी ये होती है कि जिंदा सलामत बच्चों को सही तरह से रिकवर कर लिया जाए। काम का आगाज हुआ, बच्ची रिकवर हुई, कहानी आपको दिखाई, लेकिन जो मॉरल आज के प्रोग्राम से निकला वो ये था कि कभी भी किसी भी हमसाई, किसी भी सहेली, किसी भी दोस्त पर इस हद तक एतमाद ना करें कि कल को वो घर की भेती हो जाए और भेती होने के बाद आप ही की गोद का चांद आप ही की गोद को उठा ले और आपको टेंशन दे। इसके साथ ही अपनी मेजबान तमीना शेख को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।